हाय फ्रेंड्स, हम बहुत बार टेलीपैथी भेज चुके हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, ओके, कंटिन्यूसली भेज रहे हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो मैसेजेस हम भेज रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, या ये जो वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं, इनका कुछ असर भी हो रहा है, कोई इफ़ेक्ट भी हो रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली सिर्फ इतनी है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, जैसे कि आपने टेलीपैथी भेजा, टेलीपैथी के थ्रू कोई मैसेजेस भेज रहे हो आप, ठीक है, अपने स्पेसिफिक पर्सन्स को, या फिर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो बहुत बार जो एक अलग हटके हमें रिजल्ट मिलता है ना, वो क्या मिलता है कि लो अभी और ब्लॉक कर दिया हमें, ठीक है, या फिर से अनब्लॉक किया था कुछ दिन के लिए, फिर से ब्लॉक कर दिया। तो ये जो सिलसिला होता है इसको अभी चलो ठीक है, इसको नहीं डिस्कस करते। हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए ये आए हैं, ये जानने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये चीज़ें वर्क कर भी रही है, सामने वाले को कुछ फील हो भी रहा है, कुछ एहसास हो भी रहा है उसके दिल में। सिंपल है, कुछ चीज़ें जो बताती हैं कि सीरियसली आपकी वाइब्रेशंस काम कर रही हैं। जैसा भी इंटेंशन आप क्रिएट करते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए, वो इंटेंशन वहाँ जाती है, उन्हें इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इस चीज़ को अब ध्यान से सुनिए आप, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं किसी और पर्सन के साथ, तो क्या होता है कि जो वैक्यूम था, जो जगह खाली पड़ी हुई थी आपके ना होने की वजह से, वो जगह किसी ने भर दी है। या तो वो शादी कर चुके हैं, कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, राइट, या हो सकता है कि कोई नया इंसान आ गया है और उसके साथ उन्होंने अपना रिलेशनशिप सेट कर लिया है। तो वो जगह क्योंकि भर गई है, वहाँ पे किसी और की ऑलरेडी थॉट्स और चीज़ें चल रही हैं माइंड में, तो तब हो सकता है कि आप जो थॉट भेज रहे हो, आप जो वाइब्रेशंस भेज रहे हो, वो जाती तो हैं, लेकिन उस लेवल तक, उस हाई इंटेंसिटी उतनी नहीं है, या मैं क्या बोलूँ कि हाँ, उतनी तेज़ नहीं गई कि उनको बिल्कुल एकदम से वो जो झटका लगता है कि मुझे किसी की याद आ रही है। ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी हमें होता है ना कि नहीं, पता नहीं क्यों बड़ी याद आ रही है, अभी फ़ोन करना है। वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो तब। लेकिन अगर हाँ, आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं और किसी वजह से, सपोज मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था और उस वजह से हमारी बातचीत होनी बंद हो गई है कई दिनों से, कई महीनों से, बट कुछ ना कुछ बूंदे तो प्यार की बाकी हैं, कुछ ना कुछ तो है हम दोनों के बीच में, वो जो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं। तो फिर तब क्या होता है, जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस भेजते हो, कुछ भेजते हो, सामने वाले को तुरंत पता चलता है। और बहुत से लोगों को तो टेलीपैथी के बीच में ही कॉल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, बेशक से उस कॉल के बाद भी अगेन आप दोनों फाइट ही कर रहे हो, लेकिन मेन इंटेंशन टेलीपैथी का आपके बीच में प्यार को बढ़ाना नहीं है। टेलीपैथी मैसेज जब हम भेजते हैं तो सिर्फ इतना कि सामने वाले को वो क्लिक हो जाए और उसी वक्त उसे पता चले कि हाँ, बात करनी है, ओके। ये पता ऐसे नहीं चलेगा, उसको ये नहीं समझ आएगा कि आपके पास से टेलीपैथी आई है, उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद आनी शुरू हो जाती है और वो आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाते हो। लव वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप प्यार से रिलेटेड, प्यार वाले इमोशंस आप उनके मन में जगा देते हो, तो वहाँ पे आपको लेकर के एक पॉजिटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, एक वैसी ही सॉफ्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो लव वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो आपसे उसी प्यार से बात करेंगे, रिलेशनशिप भी हील होता है और ये चीज़ें स्ट्रेंथन होती हैं, ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, बट हाँ, दोनों का अगर मैं बोलूँ कि काम क्या है, तो वो यही है कि आपकी याद उन्हें बार बार, आप सारे टाइम उनके माइंड में हो, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये मैंने अपने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, फिर से कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो नए लोग जुड़ते हैं ना, जिनको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये वीडियोस पॉपअप होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, टेलीपैथी की, और वो करना शुरू करते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। तो उन लोगों के लिए है, जैसे ही आप टेलीपैथी भेजते हो, ओके, जैसे मान लो आपने 2-3 दिन कंटिन्यूस भेजा, उसके बाद क्या होगा, आपको उनके नेम के, उनका नाम का जो फर्स्ट लेटर है या फिर उनका पूरा का पूरा नाम ही कहीं दिखने लगेगा। कहाँ दिखने लगेगा? रैंडम, मान लो आप कहीं पे बाहर वॉक कर रहे हो, आपको किसी गाड़ी पे नज़र आ गया, पोस्टर पे नज़र आ गया, या फिर आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हो, वहाँ पे आपको बार बार दिख रहा है, किसी सीरियल, किसी मूवी में आपको किसी कैरेक्टर का नाम दिख रहा है, इस तरह से आपको उनके नाम बार बार दिखाई देंगे, सुनाई देंगे,
ओके हो सकता है उनकी कुछ फेवरेट चीज़ें आपके सामने आने लगे। आपको, हम सबको पता होता है जिनसे हम प्यार करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है। ओके अब उनकी पसंद वाली चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो ये होता क्या है बेसिकली, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जिस इंसान के लिए एक वाइब्रेशन आपने क्रिएट करी, जिसके लिए आप बार बार सोच रहे हो, आप क्या है वो चीज़ सीधा यूनिवर्स में ट्रांसमिट कर रहे हो, और यूनिवर्स में जो भी वाइब्रेशंस जाती हैं वो वापस आती हैं। बट आपने जिसके लिए भेजी है वो वहाँ से उस इंसान के पास भी गई है, वहाँ से फिर उसकी जो चीज़ें हैं अभी एट प्रेजेंट जो उस एनर्जी के पास है वो वहाँ से आपको ट्रांसमिट होगी। सो ये एक मैं क्या बोलूँ, आपने देखा एक जाल जैसा है। ओके तो इसके अंदर हमें पूरा डीप डाउन डाइव नहीं करना है, हमें बस इतना जानना है कि हमें क्या साइंस मिलते हैं। तो पहला तो ये साइन है। दूसरा, आपको अपने ही स्पेसिफिक पर्सन की खुशबू आनी शुरू होती है। एकदम से आप बैठे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि मुझे अपने पर्सन की खुशबू फील हो रही है, स्मेल आ रही है। आप उसको बहुत अच्छे से, आप उस फ्रेग्रेंस को समझ पाओगे, ले पाओगे। ओके कुछ भी नहीं था लेकिन आपको वो खुशबू याद है पूरी तरह से, और आपको कभी कभी वो खुशबू भी आएगी, ये भी है। थर्ड थिंग इज़ सपने में भी बहुत से लोगों को सपने आ जाते हैं, ड्रीम्स, लेकिन मैं इसको 100% नहीं यहाँ पे बोलूँगी कि ये कोई साइन होता है। कभी कभी सपने हमारी ही सोच 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 भी हमारे सपनों में आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर बहुत मैक्सिमम टाइम होता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, टेलीपैथी भेज रहे हैं, तो वो हमारे सपनों में भी आते हैं, तो ड्रीम्स भी आते हैं। बट इसको मैं बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत एक्यूरेट है ये। ओके बट पहले की दो चीज़ें 100% एकदम सही हैं। ओके नाउ इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि और क्या क्या साइंस मिलते हैं, तो सिंपल, अगर आपने ठीक से टेलीपैथी भेजी है और उधर कोई वैक्यूम है आपके नाम का, किसी ने वो जगह फिल नहीं की है, वो इंसान सीरियसली आपसे कभी ना कभी इमोशनली बहुत अटैच था, तो फिर वो आपको याद करके आपको कॉल ही कर देगा, डायरेक्टली मैसेज ही कर देगा। तो वो तो, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, वो साइन तो बिल्कुल 100% प्रूव्ड हो गया कि हाँ उसको याद आ गई आपकी। ठीक है, हाँ आपके मैसेजेस जो आपने भेजे वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको यूनिवर्स के एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। ओके तो जैसे ट्रिपलिंग में नंबर हो गए, और आप क्योंकि लव रिलेशनशिप में ही टेलीपैथी भेज रहे हो, या फिर लव वाइब्रेशन में, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या फिर कपल्स हो, उनके बारे में ही है। तो तब क्या होगा, आपको जो नंबर्स है ना ट्रिपलिंग में, उसमें सबसे ज़्यादा 777 दिखेगा। ओके सो ये जो 777 नंबर है, ये एक्चुअली बेसिकली लव को ही बढ़ाने वाला नंबर है। जब ये दिखता है तो हमारी लाइफ में ना लव से रिलेटेड, हमारे प्रेम से रिलेटेड चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 111 दिख सकता है जो बहुत अच्छा है, जो ये बताता है आपको कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, यूनिवर्स आपके साथ है और आप अलाइंड हो अभी। ठीक है, कभी कभी बहुत से रिलेशनशिप में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किस रेजिस्टेंस पे आप वर्क कर रहे हो वो मैटर करता है। कुछ लोगों का एक पल में ही या फिर पहली बार ही टेलीपैथी उठाया और कनेक्ट हो गए, और कुछ लोगों का टाइम लग जाता है, बट चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपकी खुद की वाइब्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितना सेल्फ लव में हो, आप कितने शांत हो। मन में अगर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी के थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसके रहते हुए अगर आप सोचोगे कि हम कोई टेलीपैथी या लव वाइब्रेशन भेज दें, वो वर्क नहीं करेगा। इससे बेटर है 2-3 दिन अपने आप को हील करो, कुछ मेडिटेशन करो, 7 चक्रा करो, एंजल मेडिटेशन बेस्ट है इन लोगों के लिए। एंजल मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, अपने और अपने वाइब्स को प्योरीफाई करो। ओके इफ़ेक्टिव बनाओ, और फिर आप लव वाइब्रेशन या फिर आप टेलीपैथी भेजिए। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या पता चलेगा, जिस इंसान से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपने मैसेजेस भेजे हैं, टेलीपैथी भेजे हैं, उसको आपका मैसेज मिला या नहीं मिला। एक चीज़ तो पहले अपने माइंड में ही रख लो आप, कि जैसे ही आप किसी को याद करके भेजने लगते हो इंटेंशंस, ठीक है,
और वहाँ पे आपके लिए जगह है, मतलब आपकी जो जगह है वो एज इट इज़ है, बेशक से गुस्सा है या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन कोई और किसी और ने आपकी जगह वहाँ पे ली नहीं है, प्रॉपरली वो जगह फिल नहीं हुई है, तो तब तक आप जब भी बैठ के वाइब्रेशंस भेजोगे उसी वक्त वो इंसान कितनी भी मैं बोलूँ भीड़ में क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, उस इंसान के दिमाग में एकदम से आप घूम के चले आओगे। ओके, मतलब उसे एकदम से बैठे बैठे आपकी याद आ जाएगी, आपका थॉट अपने दिमाग में आ जाएगा। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम 1000 काम कर रहे हैं भी हो ना, तो भी 1000 थॉट हमारे दिमाग में आते हैं और जाते रहती है। थॉट्स का आना जाना कभी बंद नहीं होता। कुछ सोच तो ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं चलती कि हमने कब सोचा था, ऐसा कभी सोचा भी था, लेकिन वो सोचा था, वो सोच कब आके चली गई हमें ही नहीं पता। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, एंड यस, बटरफ्लाइज का दिखना हो गया, या फिर आपने अगर कोई साइन मांगा है यूनिवर्स से कि मैंने टेलीपैथी भेजा, मेरा टेलीपैथी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, मुझे फेदर्स दिखाइए, वैसा कुछ साइन आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको लगे कि हमारा पर्सन बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, ये तो गारंटीड साइन है कि आपका पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जब आपको लगे कि मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, पैनिक मत हो, वो टाइम तो खुश होने का है कि इतनी ज़्यादा याद आ रही है उसको आपकी कि अब वो खुद को रोक नहीं पाया उसने और वो ब्लॉक कर रहा है। तो हम ब्लॉक किसको करते हैं? जिसको हम याद नहीं करना चाहते, राइट? और जिसकी बार बार याद आ रही है उसी को तो ब्लॉक करने के लिए हम, उसी को रोकने के लिए हमने ब्लॉक किया है ना। ये आप लोग उससे मत ज्वाइन कीजिएगा जो अननेसेसरी के हमें क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उन कॉल्स को जो हम ब्लॉक करते चलते हैं। सी, वो कॉल्स डिफरेंट है, उनके साथ हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ओके, लेकिन जिनके साथ भी हम इमोशनली अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, उनके साथ अगर ये चीज़ें होती हैं कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, तो ये मतलब है कि अभी हमने उनके दिलो दिमाग पे पूरा गहरा छाप छोड़ा हुआ है, या पूरी तरह से अभी हमने इफेक्ट किया हुआ है। तो जिस वक्त भी ये होना आप लोगों के साथ, आपको कोई ब्लॉक, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, उस टाइम पे प्लीज सैड मत होना, पैनिक मत होना। आप लोग जब मुझे लिखते हो ना, मैम उसने ब्लॉक कर दिया मुझे, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे उस टाइम पे लगता है अरे अभी तो खुश होने का टाइम है, अभी तो अपने सेल्फ लव को रेज करो उसी टाइम पे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उसी टाइम पे हाई होनी चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ क्या करो, तुरंत उसी वक्त और ज़्यादा टेलीपैथी और ज़्यादा लव वाइब्रेशन। सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके भी जो बेचैनी महसूस करेगा, खुद अनब्लॉक करके आपसे बात करेगा। तो आप लोग प्लीज़ खुश रहो, इन सब चीज़ों में मत अपने आप को सैड कर लो, दुखी कर लो। यहाँ तक कि मुझे कुछ कमेंट्स और मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम ब्लॉक किया हुआ है और फिर से ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक किया था फिर से ब्लॉक कर दिया, अब तो मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ मैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। उस टाइम पे मुझे लगता है किस बात के लिए सुसाइडल थॉट्स? ज़रूरत ही नहीं है। ये तो टाइम है चेयर अप करने का, ये तो टाइम है आपके खुश होने का कि जिस इंसान ने आपको इतना दुखी किया, राइट, दुखी किया ना इतने दिनों से ब्लॉक करके, आप उसके लिए इतना परेशान हो गए, यार किसी तरह से तो बात हो, किसी भी तरह से तो वो कॉल करे। वो इंसान अब आपको लेके इतना परेशान है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं। तो ये उनकी अपने आप से लड़ाई है, आपसे नहीं है, वो खुद से। ये जो ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला होता है ना, हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं। किसी को ब्लॉक अनब्लॉक करके हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हम अपने आप को स्टॉप कर रहे होते हैं। तो अब उनको अपने आप से करने दो, जूझने दो, ठीक है। आप अपने आप को हाई रखो, आप अपने आप को हैप्पी रखो, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पे मैटर करती है। अगर आपने इस वक्त अपने आप को डाउन कर लिया, देन क्या होगा, आपका नेगेटिव वाइब जाने लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंसान सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन वो सोच भी नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे उस सोच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच है। तो फिर से फ़ोन अगर आ भी गया तो वो लड़ाई झगड़े पे एंड हो जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने आप को रेज कर लिया, हैप्पी मूड में रख लिया, पॉजिटिविटी में रख लिया बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल कहते हैं ना हम कि सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, बेफिक्रे की तरह आप हो गए अपने रिलेशनशिप में, तो आप वैसा ही कुछ वाइब्रेट भी करोगे। तो सामने वाला इंसान अगर आपको कॉल करेगा तो लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, उसको आपसे जो खिंचाव महसूस होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।